नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा, देश की एकता और कांग्रेस पार्टी की सोच से जुड़ा है, जो बार बार सवाल खड़े करता है कि आखिर कांग्रेस का इन तथाकथित विदेश विरोधी ताकतों से प्यार खत्म क्यों नहीं होता। जी हाँ, बात हो रही है चिली के पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट की, जिन्हें कांग्रेस ने इस साल इंदिरा गांधी शांति, एकता और विकास पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है। कांग्रेस तो पहले भी कई विवादित लोगों को सम्मान दे चुकी है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जिस शख्स को इंदिरा गांधी के नाम पर सम्मानित कर रही है कांग्रेस, उसी शख्स ने भारत के अंदरूनी मामलों में बार बार दखलंदाजी की, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की, सीएए एनआरसी को मानवाधिकार हनन बताया, और तो और भारत में मुस्लिम समुदाय पर कथित अत्याचार का एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि पाकिस्तान और उसके आगा भी शर्मा जाएं। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, पूरी खबर क्यों ले चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मिशेल बैचलेट कोई साधारण इंसान नहीं है। ये वही बैचलेट हैं जिन्होंने 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में खुलेआम कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हक कुचले जा रहे हैं, संचार व्यवस्था बंद करना गलत है, लोग बिना वजह हिरासत में लिए जा रहे हैं। अरे भाई, जब पूरा कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था, जब पत्थरबाज और आतंकवादी मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे थे, तब इन्होंने एक लफ्ज आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोला, ना ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर एक शब्द कहा, सिर्फ भारत सरकार को निशाने पर लिया। और यही बैचलेट अब कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की हकदार बन गई। अब जरा सीए का मामला देखिए। नागरिकता संशोधन कानून जब आया तो पूरा विपक्ष सड़कों पर था, लेकिन मिशेल बैचलेट ने तो हद कर दी। इन्होंने सीधे सीधे सीएए को भेदभावपूर्ण कानून बताया, कहा कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि पूरा देश जानता है कि सीएए किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता छीनने वाला नहीं था। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून था। लेकिन बैचलेट को तो अपना एजेंडा चलाना था। इन्होंने बिना सबूत के, बिना ग्राउंड रिपोर्ट के, सिर्फ वामपंथी और जिहादी प्रोपेगेंडा के आधार पर भारत को बदनाम किया। और अब यही महिला कांग्रेस के लिए सम्मान की पात्र है। याद कीजिए 2022 का वो वक्त जब बैचलेट भारत आई थी। 3-4 दिन की यात्रा में इन्होंने जम्मू कश्मीर भी जाना था। वहां इनको सिर्फ वही लोग मिले जो अलगाववादी थे, जो भारत विरोधी नारे लगाते थे, जो पत्थरबाजों के समर्थक थे। भारतीय सेना के जवानों से मिलना तो दूर, इन्होंने आतंकवाद पीड़ित कश्मीरी पंडितों से भी नहीं मिलवाया गया। सिर्फ एक तरफा लोगों से मिली और उसके बाद फिर वही पुराना राग। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं। इनकी रिपोर्ट में एक भी लाइन उन हजारों कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं थी जिनको 90 के दशक में घर छोड़कर भागना पड़ा था, जिनके घर जला दिए गए थे, जिनकी बहन बेटियों के साथ जिहादियों ने हैवानियत की थी। वो सब भुला दिया गया, सिर्फ भारत को कोसा गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने जिस दिन ये पुरस्कार देने का ऐलान किया था, उसी दिन बैचलेट ने फिर से भारत पर उंगली उठाई थी। हाल ही में इनका एक बयान आया कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। अरे मैडम, आप कौन से भारत में रह रही हैं? जिस भारत में 20 करोड़ मुसलमान पूरी आज़ादी से रह रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, उसी भारत को आप बदनाम कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान में सिख हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहां आप चुप हैं क्योंकि भारत पर आपको बोलना है, क्योंकि भारत को बदनाम करने के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। कांग्रेस का इतिहास देखिए दोस्तों, ये वही कांग्रेस है जिसने 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी के आंसू बहाए थे। आतंकवादियों के लिए आंसू और शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए एक शब्द नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसने अफजल गुरु को फांसी देने में 9 साल लगाए, संसद पर हमला करने वालों को भी फांसी देने में आनाकानी की।
यही कांग्रेस है जिसने कश्मीरी पंडितों की कोई सुध नहीं ली, उल्टा अलगाववादियों से बातचीत करती रही। और अब यही कांग्रेस मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार दे रही है, जिसने भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया। ये कोई सहयोग नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। आपको याद होगा कि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी बैचलेट ने सिर्फ एक पक्ष को दोषी ठहराया था, जबकि सच्चाई सबके सामने है कि दंगे सोची समझी साजिश का हिस्सा थे, जिसमें कुछ खास संगठन और नेता शामिल थे। लेकिन बैचलेट को तो सिर्फ भारत को टारगेट करना था। इनकी रिपोर्ट्स में कभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार का जिक्र नहीं आया, कभी चीन के उइगर मुसलमानों पर जुल्म का नहीं, कभी म्यांमार में रोहिंग्या के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश की। लेकिन असल रोहिंग्या मुद्दे पर चुप। ये तुम्हारा मापदंड नहीं है तो और क्या है? सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को बैचलेट से इतना प्यार क्यों है? जवाब बहुत साफ है, क्योंकि बैचलेट वही बातें बोलती हैं जो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम भारत के खिलाफ बोलना चाहता है, लेकिन खुद नहीं बोल सकता। बैचलेट के जरिए कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को, भारत की संप्रभुता को, भारत की नीतियों को चुनौती दे रही है। ये पुरस्कार कोई सम्मान नहीं, ये एक राजनीतिक हथियार है। इंदिरा गांधी का नाम लेकर जिस इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, उसी इंदिरा गांधी के नाम पर एक ऐसी महिला को सम्मान देना जो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, ये सीधा सीधा इंदिरा गांधी का भी अपमान है। दोस्तों, कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र नया नहीं है। जब भी देश हित का सवाल आता है, कांग्रेस देश से ज्यादा अपने वोट बैंक को देखती है। सीएए के वक्त भी यही हुआ। पूरा विपक्ष सड़क पर था। झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि एक भी मुसलमान की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने उस झूठ को बढ़ावा दिया, और अब जिस शख्स ने उस झूठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर भारत को बदनाम किया, उसी को पुरस्कार। ये क्या संदेश दे रहा है कि जितना भारत को बदनाम करेगा, कांग्रेस उसे उतना ही सम्मान देगी। और सबसे बड़ी बात कि ये पुरस्कार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, न कि सरकार की तरफ से। यानी ये एक राजनीतिक दल का फैसला है, और इस फैसले से साफ हो जाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। कांग्रेस की नजर में देश हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय लॉबी, जो भारत को कमजोर करना चाहती है। वो लॉबी जो कश्मीर को अलग करना चाहती है। वो लॉबी जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। बैचलेट उसी लॉबी की पोस्टर गर्ल लग रही है, और अब कांग्रेस उन्हें इंदिरा गांधी के बराबर खड़ा कर रही है। मैं पूछती हूँ कांग्रेस से, क्या इंदिरा गांधी ने कभी देश को कमजोर करने वालों का सम्मान किया था? क्या इंदिरा गांधी ने कभी उन लोगों को सम्मान दिया था जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं? नहीं ना। तो फिर आज कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम पर ये क्या कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। कुछ वोट बैंक को खुश करने के लिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतों को खुश करने के लिए कांग्रेस देश के साथ खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये वक्त है जागने का। हमें समझना होगा कि ऐसे लोग जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, और जो उन्हें सम्मान देते हैं, वो भी दुश्मन से कम नहीं। कांग्रेस का ये कदम देश के लिए शर्मनाक है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म तक इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अंत में बस यही कहूंगी कि अगर भारत माता की जय, और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो सच्चाई आपको समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कांग्रेस का ये फैसला कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।